जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूँ रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हो? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों, हमारी जो क्लासेस चल रही है वो किस चीज़ की चल रही है? वो चल रही है भूगोल की। भूगोल में हमारी क्या, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या कर पढ़ने वाले हैं, तो भारत की प्रमुख झीलें। ये यहाँ पर थोड़ा सा आप की कर लेंगे, कभी कभी हो जाता है। इस पे आप टेंशन ना लें की का पे कि भाई की का जैसे हो जाता है, तो आप खुद भी कर लिया करें ये चीज़। भारत की प्रमुख झीलें। भारत की प्रमुख झीलें पढ़ने वाला, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ये चीज़ें पूछी जाती है कई बार। और हर ऐसा कोई एग्जाम नहीं है कि मैं अगर बात करूँ एसएससी जीडी की, ये चीज़ें फेवरेट होती हैं। झीलें होगी, आपको एक ना एक झील जरूर मिल जाती है देखने को एसएससी जीडी में। यदि मैं बात करूं, जैसे हमने कल क्या पढ़े थे, तो हमने कल पढ़े थे दर्रे। दर्रे कंप्लीट करे, जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमने दर्रे कंप्लीट करा, और वो ही मैं आपके सामने लेकर आता हूँ जो जिसकी संभावना होती है आने की। अब बाकी तो पढ़ाने के लिए बहुत इतने सारे दर्रे हैं कि हाँ और भी हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं, मोस्टली जो आ सकते हैं एग्जाम में, तो उन्हीं को देखते हुए आज जो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं? झील पढ़ने वाले हैं। तो ये चलिए हम शुरू करते हैं। और हाँ, देखिए, पढ़ना, और जब हम पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ अपने नोट्स बनाते हैं, उन्हें हम बार बार रिवाइज करते हैं। मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि आप हमेशा रिवाइज करते रहिए, क्योंकि अक्सर ऐसी चीज़ें हो जाती है कि आप ना क्या गलतियाँ क्या होती हैं कि हम ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं। अभी यूपी पुलिस की अगर मैं बात करूँ, तो यूपी पुलिस में बहुत ऐसे बच्चे थे जिनका स्कोर लगभग 250, 260, 240, 235 ऐसे स्कोर आ रहे थे, लेकिन उनका नंबर तक नहीं है फाइनल वो इसमें जो ये फर्स्ट मेरिट लगी है। तो ये चीज़ आप समझे, आप सोचे कि कोई भी चीज़ है ना, कि भाई ये मत सोचिए कि आपने स्कोर बहुत अच्छा कर दिया। जो आप वो देते हैं, टेस्ट देते हैं कि हाँ आपका टेस्ट देने से बहुत अच्छा स्कोर हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्ज़ाम हॉल में बैठना और आपके लाइब्रेरी में बैठ के देना बहुत अलग अलग दोनों चीज़ें, दोनों प्रक्रिया हैं। आप तभी, कोई भी कहते हैं ना कि भाई आपका माइंड अगर फ्री है तो आप बहुत अच्छा एग्जाम दे देते हैं, लेकिन आपका माइंड फ्री नहीं है, आप टेंशन में आ जाते हैं एग्जाम हॉल में बैठते ही, तो ये आपकी कहीं ना कहीं कमी है। और हॉल में कब आएंगे? जब एग्जाम हॉल में आप बैठे होंगे, तो हॉल में आप परेशान कब होंगे? तब आपके चीज़ें याद नहीं होंगी। मान लीजिए, सपोज करिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा कि भाई, सपोज करिए कि लोकटक झील कहाँ है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको पता है, तो आप बिल्कुल एकदम मजे से लगा दें कि जी मणिपुर में है इस तरह से, या फिर यहाँ है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप परेशान हो जाएगा, यार मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो ये चीज़ है। तो ऐसे ही चीज़ ये डिपेंड करती है सिर्फ आपके जो रिवीजन पे ये चीज़ें, क्योंकि बेसिक जो जिसने बेसिक कर लिया वो किसी भी एग्जाम को निकाल सकता। बेसिक चीज़ें यही हैं जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग जो पढ़ रहे हैं, यही है बेसिक चीज़ है। बेसिक और कुछ नहीं है। आपको कोई कहता हो कि बहुत हार्ड क्वेश्चन करिए, ये करिए, वो करिए, नहीं, ये सब बेकार की बात है। आपने आपने हार्ड के चक्कर में अपना बेसिक खराब कर लिया। आप एग्जाम हॉल में, कभी मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ ये चीज़ कि आप एग्जाम हॉल में कुछ नहीं कर पाओगे। एग्जाम हॉल में आपकी चीज़ें निकल जाएंगी। तो इसलिए हमेशा अपनी बेसिक पे पकड़ रखिए, कमांड रखिए, और चीज़ों को साथ साथ सीखते रहिए। क्योंकि अगर आपके बेसिक, तो आप हार्ड क्वेश्चन भी बना सकते हो। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ चल रही है, तो आप करते रहिए। और ये भी मैंने आपको बता दी कि अगर आपका कोई साथी है जिसने पेड कोर्सेज खरीद रखे हैं, तो आप उनसे क्लास का कंपैरिजन करके देख लेना। जितना पढ़ते हो, पढ़ा हमने भी है, हम भी पढ़ते हैं, हम भी क्लास जब करते हैं किसी की, तो हमें सारी चीज़ की पता है, मुझे सारी चीज़ की पता। मैं तब अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैं वैसे ही नहीं बोलता आपको हवाबाजी में कि हाँ चीज़ें हवाबाजी में बोल दें। वो कितना पढ़ाते हैं, सब बेकार की चीज़ है ये। इतना पढ़िए जितना एग्जाम पॉइंट पे, जो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है चीज़, उसको पढ़िए, ना कि बाकी उल जलुल चीज़ों को। ठीक है? तो वो चीज़ है, पढ़िए। क्या पढ़ने वाले हैं हम? भारत की प्रमुख झीलें। भारत में आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? झीलें। सबसे पहले जो झीलें होती हैं, क्या होती हैं? भाई सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होता है कि भाई हम देखते हैं क्या झीलें कितने प्रकार की होती हैं। झील जो कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है उससे बनने वाली, उसको झील को हम क्या बोलते हैं? एक होते हैं जैसे प्राकृतिक झील, एक होते हैं कृत्रिम झीलें। कि भाई कृत्रिम झीलें जो मानव निर्मित द्वारा। तो झीलें क्या होती है और कितने प्रकार? एक आते हैं हम किसकी, जैसे हम बोलते हैं इनको जी लैंगून
लैगून झील। लैगून झील। लैगून झील में क्या होता है? महासागर, जो महासागर होता है, महासागर आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे। महासागर, महासागर की, महासागर का जो पानी है, पानी जो होता है जल के पीछे की, जो प्लेट के टकराने से क्या बनता है, जो प्लेट के टकराने से क्या बनता है, जो झील का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? लैगून झील। महासागर की जल के पीछे, जल के पीछे की ओर गति करने। गति कैसे करता है पानी? जब प्लेटें, टाइटैनिक जो मतलब ये जिसे हम बोलते हैं विवर्तनिक प्लेट, प्लेट आपस में टकराती हैं और टकराने के बाद में किसी पहाड़ का निर्माण करती है या फिर घाटी का निर्माण करती हैं, ऐसे इनका झीलों का निर्माण होता। अगर जो महासागर की जल के पीछे की गति है, गति करने के कारण क्या होगा? इसके गति करने एक सेकेंड, गति करने के कारण किसका निर्माण होता है? निर्माण। उन्हें हम क्या बोलते हैं? लैगून झील। या जैसे ये झीलें जो बन जाती है, फिर वहां पर क्या भर जाता है? बरसात का पानी भर जाता है, या फिर सागर का जो पानी आता है, वहां पर क्या 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 बन जाते हैं? उनको हम क्या बोलेंगे? तो लैगून झील बोलेंगे। ये चीज आप लिख लिए, नोट कर लीजिए सारी चीजें, ठीक है। अब आते हैं जी, क्या? क्रेटर झील। एक होती है जी, क्या क्या होती है? एक एक होती है आपका क्रेटर झील। क्रेटर झील। क्रेटर झील क्या होती है? जैसे भूकंप या फिर ज्वालामुखी फटता है, ज्वालामुखी के फटने से जो, जैसे ये मान लीजिए, ये ज्वालामुखी इधर से ऐसे फटा, इस तरह से, यहाँ क्या हुआ? ये लावा निकल गया इधर का, ऐसे लावा फैल गया और यहाँ पर क्या हो गया? बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। और जब गड्ढा हो गया, इसी में फिर जब पानी भर जाता है, इसी में ये बहुत चौड़ा क्या हो जाता है, जब पानी भरने, इसी को हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम झील बोलेंगे। क्या, कौन सी झील बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे क्रेटर झील। क्रेटर झील। आप लोग समझ गए ये सारी चीज, ठीक है। क्योंकि आप अगर ये चीजें समझ जाते तो बहुत आसानी होती है आगे की चीजें पढ़ने में। आपको बस पता होना चाहिए, थोड़ा सा हिंट पता होना चाहिए कि भाई ये, जैसे मान लीजिए एक लोनार झील, वो कैसी झील है? वो है क्रेटर झील। और जैसे चिल्का झील है, वो कैसी है? महासागरीय झील। लैगून झील भी हम जिसे बोलते हैं, जो भारत की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील किस में आएगी? लैगून झील में। और जो क्रेटर झील है, कौन सी आएगी जी? लोनार झील, आपके महाराष्ट्र में। और कृत्रिम झील की बात करें, जो मानव द्वारा निर्मित होती है, जैसे गोविंद बल्लभ पंत सागर वाली झील जो है, जो कि हमारे यूपी में है। तो झील समझ गई है। जो भूकंप, थोड़ा लिख देता हूं, भूकंप व ज्वालामुखी, भूकंप व ज्वालामुखी, और क्या है जी? प्लेटों के टाइटोनिक्स, इनसे निर्माण होना, ठीक है। इतना मैं समझा चुका हूँ ये क्रेटर झील क्या होती है, तो आप लोग ये नोट कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम कृत्रिम झील की तरफ। जी, कृत्रिम झील क्या होती है? कृत्रिम झील तो क्या होती है? जो मानव द्वारा निर्मित होती है। मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित, मानव में जो हम लोगों ने बनाई है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं क्या? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। कौन सी होगी? गोविंद बल्लभ
बल्लभ पंत सागर झील कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। आपका जिला कौन सा है? तो बहराइच। बहराइच में ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो तीनों चीजें आप समझ गए कि ये तीनों क्या है। एक लैगून झील होती है, एक आपका क्रेटर झील होती है, एक आपका कृत्रिम झील है। तीनों का एग्जाम्पल दे दिए इसका। जैसे कि चिल्का झील है जो कि एक पूर्वी घाट में आती है, कहाँ आती है? ओडिशा में। और आपका क्रेटर झील भूकंप और ज्वालामुखी प्लेटों के टाइटनिक निर्माण से जो होती है, इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे मान लीजिए लोनार झील महाराष्ट्र में है। और भी है, मैं बताऊंगा आगे कि कौन कौन से। कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो मानव के द्वारा बनाई जाती है, यानी कि हम लोग के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेंगे। और अब चलते हैं हम सीधा जम्मू कश्मीर में। आपको कहाँ लेके जाऊंगा मैं सीधा? पहले हम करेंगे क्या, कवर करेंगे जी जम्मू कश्मीर की हमारी ये वाला, कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हैं। तो आप ये नोट करते रहें, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट, जम्मू कश्मीर की झीलें। जम्मू और कश्मीर की झीलें। अंतनाग क्या है जी? अंतनाग झील। और नागिन, नागिन, शेषनाग। देखो, नाग, नागिन, अंतनाग, जहां भी ऐसा कुछ वर्ड आ जाता है समझ लेना वो कहाँ पर झील है। वो जम्मू कश्मीर में। अधिकतम वहीं के ही नाम है ये सारे, जिसमें नाग नागिन कुछ ऐसा आ जाए तो आप लोग ये समझ जाएं, ठीक है, कि ये कहाँ की झीलें हैं। तो ये जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। और क्या है? मानस बल, मानस बल। और क्या है? डल, जो डल झीलें, ये क्या है सारी? झील। डल और वुलर झील। और क्या है? वुलर झील। और क्या है ये? बैरीनाग। बैरीनाग। तो नाग, नागिन या शेषनाग कुछ ऐसा आ जाता है, वो किस में होंगे ज्यादातर? वो सब कुछ किस में होंगी? तो वो होंगे जम्मू कश्मीर में झील। ये आप नोट करते रहें साथ के साथ। और गंगावल, गंगावल झील क्या है जी? ये झील क्या होंगे? ये झील होंगे। अंतनाग, नागिन, शेषनाग, मानसबल, डल, वुलर और बैरीनाग, गंगाबल झील। ये सारी कहाँ है? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर में। आप लोग नोट करते रहिए, सारी चीज इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। हाँ, और वुलर झील क्या होगी? जो होगी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील ये कहाँ है? भारत की होगी, वर्ल्ड की नहीं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? इंडियन ज्योग्राफी। तो ये चीज आप लोग याद रखें। वो भी बताऊंगा कि हाँ वर्ल्ड की कौन सी है, ठीक है। तो मीठे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी होगी? तो वो वुलर झील होगी। इसका अगर हम एरिया की बात करें, 160 स्क्वायर किलोमीटर, ऐसे में किलोमीटर स्क्वायर, 160 किलोमीटर स्क्वायर तक इसका एरिया है, अगर क्षेत्रफल की बात करें मीठे पानी का, ठीक है जी। अब चलते हैं हम किस तरफ? अब सारा सीक्वेंस वाइज लेके चलेंगे। जैसे पहले हम यहाँ पहुंचे जी, आपका जम्मू कश्मीर में क्या, तो जम्मू कश्मीर की लिख दिया। उसके बाद में हम यहाँ नीचे आए, फिर आ गया आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद में उत्तराखंड, ऐसे सीक्वेंस में। जैसे कल हमने दर्रे पढ़े थे, पहले इधर जम्मू कश्मीर के, फिर हिमाचल पे, फिर उत्तराखंड के, उत्तराखंड के बाद में फिर सिक्किम, और सीधे फिर उत्तर पूर्वी होते हुए ऐसे नीचे, नीचे की तरफ हम घूम के आए। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही हम लोग क्या पढ़ेंगे? झीलें पढ़ेंगे। अब कहाँ चलते जी? हिमाचल, हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। इसमें क्या है? पहला चंडताल, चंडताल झील और सूरजताल झील। सूरजताल झील, तो ये दोनों नोट कर लेंगे कहाँ की है। ये है आपकी हिमाचल प्रदेश की। अब किसकी बात करते हैं? अब चलते हैं हम आपके उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड की झीलें। उत्तराखंड की झीलें सबसे पहले कौन सी? अगर हम जाएं रामपुर की तरफ से, और रामपुर कहाँ पड़ता है आपका? यूपी में। नैनीताल झील रामपुर के पास में पड़ता, लगभग 50-60 किलोमीटर पड़ता मेरे ख्याल से। रामपुर से जो रास्ता गया नैनीताल का, तो वहाँ पे क्या पड़ जाती है आपके उत्तराखंड में? नैनीताल झील। नैनीताल झील। इसके बाद में, इसके बाद में क्या है? राकसताल झील। राकसताल झील। इसके बाद में हम देवताल, देवताल और खुरपाताल। देख रहे हो नाम कैसा, खुरपाताल। आपको पता है हमारे यहाँ किसको बोलते हैं खुरपा? खुरपा तो सभी जानते होंगे भाई। तरुण जानते हो भाई या नहीं जानते? खुरपा, खुरपा किसे बोलते हैं? वो जो घास खोदने का होता है, लेकिन सबका साइज अलग अलग होता है। किसी के यहाँ अलग होता है, छोटे साइज के होते हैं आगे से ऐसे खुरपा, कुछ इस तरह से रहता है ना ये। हमारे यहाँ ज्यादातर ऐसे चौड़ा होता, और कहीं कहीं मैंने ऐसे लंबे भी देखे हैं। जैसे ये इस तरह से रहेगा कुछ, ऐसे हल्के हल्के से, ऐसे लंबे लंबे से, इतना लंबा लंबा ऐसे खुरपे। एक दरांती होती है जब गेहूं काटने का समय आता है, तो दरांती हमारे यहाँ थोड़ी सी ऐसे होती है, हल्की सी, इतनी मुड़ी हुई। अगर हम कहीं और देखें इधर, अगर आप महाराष्ट्र की तरफ जाओ, ऐसे पूरी गोल होती है ऐसे। वो टीवियों में और उसमें भी दिखती है ऐसे। साउथ की तरफ जाओ तो पूरी गोल होती है ऐसे करके। तो सबका अलग अलग, कहते हैं ना, हर जैसे आप 50 या 100 किलोमीटर पे जाओगे, हर जगह भाषा चेंज होती है 100 किलोमीटर पे। आपका जैसे कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट किसी का बुलंदशहर है, गाजियाबाद, तो यहाँ की भाषा देखो। उधर आप जैसे जाओगे ब्रज भाषा लग जाती है। मथुरा की तरफ जाओगे, वृंदावन के 100 किलोमीटर, यहाँ से 150 किलोमीटर पड़ता है। उसके आगे जाओगे अलीगढ़ से आगे, तो आपको फिर थोड़ा सा बोली कैसी आ जाती है, नए पै वाली, ये वाली खत्म हो जाती है आपकी बोली। तो उधर मिलती है आपको, थोड़ा सा ब्रज से निकल के आते हैं, कौन सी बोली मिलती है उधर? और उसके आगे फिर ये भोजपुरी शुरू हो जाती है, प्रयागराज से स्टार्ट। फिर भोजपुरी में भी कई सारी आ जाती हैं। बिहारी हिंदी आ जाती है, पूर्वी हिंदी में आती हैं कई सारी, तो ये बीच वाली हिंदी आ जाती है। तो ऐसे ही ये है। खैर, अपने पॉइंट पे आते हैं। कहाँ कहाँ चल रहे थे हम? खुरपा ताल। एक है नौक्यू दाल। क्या है? नौक्यू, नौक्यू छेदा ताल। ये क्या है? एक झील, ठीक है। हाँ, ये है नैनीताल झील, राकसताल, देवताल, खुरपताल और नौकताल। और एक है कौन सी आपका? ये आ जाएगी एक, एक कौन सी होगी? मालाताल। मालाताल झील, मालाताल। ताल के उससे याद रखे, ज्यादातर जो हैं ये कहाँ पर हैं? तो ये उत्तराखंड में। लेकिन चंडताल और सूरजताल झील ये कहाँ पर है? ये आपकी हिमाचल प्रदेश की हैं। ठीक है, तो इन चीजों को भी आप लोग याद रखें। कभी ताल आते नहीं कि हाँ ताल किस में आ रही है जी, आपको उत्तराखंड में ताल आ रही है। तो इसलिए ताल ज्यादातर ये नहीं है, ज्यादातर तो आपका उत्तराखंड में मिलेगी। दो ताल कहाँ पर है? तो आपका हिमाचल प्रदेश में भी है। कभी ताल के चक्कर में आप ताल लगा दो कहाँ पर? उत्तराखंड में लगाए जाओ। ठीक है। अब आते हैं आपका राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान में कौन कौन से हैं?
RAJ। राजस्थान में कौन कौन सी है? जैसे जैसमंद। वैसे कुछ अगर आप थोड़ा सा हल्का सा, जैसे आपको क्वेश्चन आ जाता है जैसमंद झील, ये एक मानव निर्मित द्वारा झील है, जैसे जैसमंद है, हल्का सा नाम में, थोड़ा सा नाम में बहुत कुछ छिपा होता है हर किसी के। जैसमंद आपको नाम आया तो आपके, राजसमंद नाम आया, पिछौला नाम आया, तो आपके माइंड में एकदम मस्तिष्क में आना चाहिए यार, जय सिंह राणा, ये ऐसे नाम कहाँ से? तो राजस्थान से हैं जी। अगर ऐसे नाम आ जाते तो जय सिंह, राजसमंद, इस तरह से, तो आपको क्या याद आना चाहिए कि राजस्थान। एक क्या है? राजसमंद, राजसमंद झील। और क्या है? पिछौला। पिछौला, पिछौला पीछे पूछी भी गई है। और क्या है? पिथौरागढ़, पिथौरागढ़। और क्या है? सांभर झील। नाम से देख रहे हो क्या लग रहा है? सांभर, सांभर झील। और सांभर किसको कहते हैं? नमक को। नून भी किसे कहते हैं? नमक को। तो सांभर झील समझ में आता है, सबसे बड़ी कैसी झील है? तो ये नमक, नमक वाली झील, जो सबसे ज्यादा नमक निकाला जाता है, और इसको क्या, खारे, सबसे ज्यादा खारा पानी। ठीक। लेकिन अगर यहीं आ जाए कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील क्या है इंडिया में, कौन सी है, तो वो है आपकी चिल्का झील। कहाँ पर है? ओडिशा में। लेकिन अगर बोले कि सबसे ज्यादा जो खारा पानी है, यानी कि नमक जो निकाला जाता है नमक के लिए, वो कौन सी झील है, तो वो आपकी है ये सांभर झील। और कौन सी है जी राजस्थान में? आपका डीडवाना हो गया एक, क्या? डीडवाना, डीडवाना झील। और एक फतेह सागर झील, फतेह सागर झील, फतेह सागर झील। तो ये किस में है? ये सारी की सारी कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो नोट करते चलिए ये सारी चीजें, ठीक है। और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि भाई जो किसी ये पढ़ना है, किसी भी नोट्स बनाने हैं अपने हैंड टू हैंड, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ सीधा सीधा बोलता रहे, और मैं भी लिखता रहता हूँ, मेरे साथ में लिखता रहे। नोट्स बनाने का तरीका यही है। इसके बाद में अगर आपको एडवांस में कुछ चीज़ें पढ़नी है तो आप और भी कुछ एडवांस लेवल पे पढ़ सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ यही है जो आपको प्रोवाइड करी जा रही है। बेसिक चीज़ों में ही आपका जो एसएससी जीडी है, यूपी पुलिस है, या फिर ये छोटे छोटे वनडे एग्जाम जो है, जैसे कि पेट का एग्जाम हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ से पूछी जाती है? बेसिक से ही पूछी जाता है। एडवांस में इतना मत घुसिए कि आपको ना फिर वहाँ बैठ के बड़ी परेशानी हो जाए। अब आते हैं जी किस पे? आपका एमपी में। हम देखते हैं एमपी मतलब मणिपुर नहीं, मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। इसमें कौन सी है? भोजताल झील। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, भोजताल झील, भोजताल झील। अब आते हैं आपका मणिपुर। और बहुत सारे बच्चों के कुछ ऐसे भी हुए हैं जिनके नोट्स नहीं बनते या कुछ नोट्स नहीं बनाते, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं ना कि हमको चीज़ें याद है, हमें तो सब कुछ पता है, ये हर वो है। तो ये मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, नोट्स जरूर बनाए। आप किसी से बड़े, किसी विद्वान से पूछ लीजिए जो
अच्छी खासी तैयारी कर रहा हो वो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस यही बताएगा कि आप लोग नोट्स जरूर बनाए और अपने हैंड रिटन में नोट्स बनाए। ये कौन सी है? लोकटक झील। यहाँ कौन सी है जी? लोकटक झील। और 2021 24 दिसंबर 2021 को ये पाली नंबर 3 ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकटक झील कहाँ पर है। क्योंकि मैं 2021 का जीडी का मैं एग्जाम दे के आया था, और तो मुझे इसलिए बहुत अच्छे से याद है। अच्छा, अब आते किस पे जी? अब आते हैं आपका आंध्रा में, आपका आंध्र प्रदेश। कंपटीशन बहुत तगड़ा है। कंपटीशन को लेके आप बिल्कुल भी किसी चीज को नहीं छोड़ सकते। 160 में से 160 मेरिट जा रही है। कौन सी आती है इसमें? पुलिकट झील। पुलिकट झील। और ये कहाँ कहाँ पर है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के दोनों के बीच में है। आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु। जैसे मान लीजिए 80% ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और आपका 20% कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में। तो ऐसा मान सकते हैं, ऐसी झील कौन सी जो दो प्रदेशों को जोड़ती है, तो वो क्या होगी? पुलिकट झील। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेंगे, पुलिकट झील। और यहाँ पर क्या आती है? हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील। लेकिन अभी बात करें कि हुसैन सागर झील जो कहाँ पर है, हैदराबाद में, वो कहाँ पे पहुंच गई थी? वो उसमें पहुंच जाती है आपका तेलंगाना में भी है। क्योंकि 2014 में क्या हो गया था? आंध्रा से हटके 2014 में अलग हुआ था, एक अलग राज्य। कौन सा? तेलंगाना। हाँ। और कौन सी आएगी? एक आएगी कोरेलो झील। कोलेरू झील इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको हमेशा ऐसी चीज पूछी जाती है जो आपके माइंड से निकल जाते हैं। माने कि आपको राजस्थान की बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर की बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, लेकिन ये नाम जो होते हैं ना ऐसे, कोल्लेरू झील, पुलिकट झील, ऐसे इस तरीके से बड़े डिफिकल्ट से होते हैं जो साउथ इंडिया में है। तो ये ऐसे नाम होता है, ऐसे ही क्वेश्चन में पूछे जाने की उम्मीद होती है कि भी हाँ ये पूछे जाएंगे। अब आ जाते हैं हम ओडिशा की तरफ। ओडिशा में सबसे बड़ी कौन सी झील है? आपका चिल्का झील। क्या है? चिल्का झील। चिल्का झील सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, पानी की झील। और मीठे पानी की कोई पूछ ले तो वो कौन सी होगी? आपकी वुलर झील। क्या होगी? वुलर झील। और इसमें क्या है? इसकी लंबाई, अगर लंबाई की बात कर दें, इसकी लंबाई की लगभग 65 किलोमीटर। लगभग कितनी होगी? 65 किलोमीटर। और चौड़ाई की बात करें, इसकी चौड़ाई की 8 से 20 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। अगर इसकी मतलब गहराई की बात करें कि जी गहराई कितनी होगी इसकी, लगभग 2 मीटर। गहराई या ऊंचाई, भाई ऐसे जरूरी थोड़ी कि आपसे गहराई बोलेगा, वो ऊंचाई भी बोल सकता है कि ऊंचाई कितनी है, क्योंकि ऐसे नापते हैं ना हम। तो कितनी होगी? लगभग 2 मीटर तक। 2 मीटर तक इसकी गहराई होगी। चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और लंबाई लगभग 65 किलोमीटर तक, चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर तक, गहराई 2 मीटर तक। वो कहाँ है? और ये है आपका उड़ीसा में, पूर्वी तट पे भी इसको बोलते हैं।
क्योंकि पूर्वी तट का हिस्सा है क्या, ओडिशा। अब आते जी हम कहाँ, महाराष्ट्र। एम एच, एम एच से समझ जाएंगे ना आप। महाराष्ट्र क्या है, एक तो लोनार झील है, लोनार झील, और एक क्या होगी, चुनार झील। एक क्या होगी, चुनार झील। ये दोनों कहाँ पर होंगे, तो ये आपका महाराष्ट्र में होंगे। ठीक है, आप लोग नोट करते रहे साथ के साथ। और लोनार झील कैसी है, तो ये है आपका, मैंने शुरू में स्टार्टिंग में क्या बताया था आपको, लैगून झील, एक क्रेटर झील, और एक एक कौन सी थी, एक कृत्रिम झील। तो ये कैसी होगी, ये होगी आपका जो लैगून, लैगून के बाद में क्या आता है आपका, क्रेटर, क्रेटर झील होगी। क्रेटर झील का सबसे बड़ा एग्जांपल है ये। अब आते हैं हम केरला, केरला की तरफ। केरल, ठीक है। केरल का नाम अभी हाल ही में वहां की जो क्या बोले विधानसभा है, उसने क्या नाम रखने का प्रस्ताव रखा है, उसका नाम रखना का कि हम इसको केरलम करने वाले हैं, केरलम। अभी क्या है, केरल, या फिर हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, केरला। तो अभी उसने वहाँ की जो विधानसभा है, उसने इसका नाम क्या बदलने का नाम रखा कि हम इसको केरलम करने वाले हैं। और उसमें उसने अपना पक्ष रखा, पक्ष ये रखा कि इसके नाम के पीछे प्राकृतिक जो चीज़ें हैं और प्राकृतिक भाषा, या फिर हम भाषा की बात करें कि भाषा यहाँ से मिलती जुलती है, इसलिए उन्होंने क्या नाम रखने का विचार रखा है कि हम इसका केरला का नाम केरलम रखेंगे। तो ये भी चीज़ आप नोट करके रखें। हो सकता है आपको पूछा जाए कि हाल ही में कि केरला का नाम किस नाम पर प्रस्ताव रखने, जो वहाँ की विधानसभा है, किस क्या प्रस्ताव रखा, कौन सा नाम प्रस्ताव रखने के लिए किया गया। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करेंगे। कहाँ कोई, इसमें कौन सी है, बेम्बाड़ झील, बेम्बाड़ झील, अष्टमुदी, और यहाँ पर एक अन्नामुदई करके पहाड़ियाँ थी, ऐसे ये है अष्टमुदी झील। और क्या है, पेरियार झील, पेरियार, पेरियार झील। पेरियार कौन थे, तो एक केरला के समाज सुधारक थे, जिनके नाम पर एक नदी का भी नाम है पेरियार, एक झील का भी नाम है पेरियार। ठीक है, तो एक कौन थे, एक समाज सुधारक थे, जो समाज की कुरीति और बुराइयों को दूर करने में बहुत अपना सहयोग, पूरा जीवन अपना निकाल दिया। ठीक है, तो पेरियार। अब आते हैं हम किस पे, तेलंगाना, तेलंगाना, तेलंगाना के देख लो। तेलंगाना, तेलंगाना में कौन से है, नागार्जुन, सबसे पहले आप लिख लेंगे क्या, नागार्जुन, नागार्जुन। और दूसरी कौन सी है, हिमायत, हिमायत झील, हिमायत झीलें, ये किस में आती हैं, ये आती हैं आपका तेलंगाना में। अब हम बात करते हैं जी किसकी, आपका थोड़ा सा जैसे जो आपके ये मैंने क्रिएटर बेस में आपको पढ़ा दिया कि क्रिएटर कौन सी है, इसमें मैंने सबको मिक्स बताया, ये सिर्फ राज्य के हिसाब से थी। अब लिख लीजिए किसका, जैसे क्रिएटर झील कौन कौन सी है, मैं आपको बता देता हूँ इनमें। आपको सारे ये नोट तो कर लिए होंगे अपने साथ के साथ, अब लिख लीजिए आप क्या, क्रिएटर झीलें कौन कौन सी हैं। क्रेटर झीलें, क्रेटर झीलें आप लोग समझ गए, जो ज्वालामुखी या भूकंप के निर्माण से हुई हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रेटर झील।
यही रहने दीजिए, थोड़ा सा आप लोग नोट करते रहेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम क्रेटर झील पे, जैसे लोनार, और ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ कि लोनार कहाँ है, वो आपका महाराष्ट्र में है, तो ये आप बताने की आवश्यकता नहीं है कौन कहाँ से। अब सिर्फ ये लिखिए कि हाँ ये क्रेटर झील है। नंदा झील ये कहाँ मिलेगी, तो नंदा देवी पहाड़ जो है, जो कहाँ है, उत्तराखंड में, नंदा झील। और आ जाती है त्यो त्योशो कार झील, कार झील। और क्या आता है जी आपका, शकरपुर झील, शकरपुर झील। और कौन सा आता है आपका, ये भी कहाँ है, क्रेटर झील। अब आते हैं हम किस पे, जैसे ये होगी आपकी क्रेटर झील। अब आते हैं हम जैसे, हाँ लोनार हो गया, चिल्का झील कैसी है, लैगून झील। और ये क्या है, खारे पानी की सबसे बड़ी, हाँ, सबसे बड़ी खारे पानी की, मैंने आपको लिखवा भी दिया है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के हिसाब से। यदि आपसे पूछते हैं कि भाई नमक जो उत्पादन करती है वो सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन कहाँ पर होता है, कौन सी झील से होता है, तो वो कौन सी आ जाएगी आपकी, सांभर झील, जो कि कहाँ है, राजस्थान में। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं किस पे, अब आते हैं हम, हाँ क्या चल रही थी हमारी ये चल रही थी हमारी क्रेटर झीलें, हाँ क्रेटर झीलें, हाँ ये आ जाएगी, वुलर झील, वुलर झील मीठे पानी की झील है ये, मीठा पानी। और सबसे बड़ी झील है कहाँ, भारत में, ठीक है। और अब आते हैं हम किस पे, हाँ कृत्रिम झील है, ये लास्ट बची है आपकी कृत्रिम झील, कृत्रिम झील। सबसे पहले सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो कौन सी है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। मैंने आपको गोविंद बल्लभ पंत जो किसके, उत्तर प्रदेश के सीएम थे, तो आप मुझे उनका कार्यकाल बताओ कि उनका कार्यकाल कब से कब तक का था। और ये कहाँ है आपका, यूपी के बहराइच में, कहाँ पर है, यूपी के बहराइच में है ये। और राजसमंद, राजसमंद व जयसमंद, ये कैसी चल रही है, जो मानव निर्मित द्वारा झीलें, यानी कि आपने और आप लोगों ने, हम लोगों ने बनाई, जो मानव ने बनाई है, उनको क्या बोलते हैं हम, कृत्रिम झीलें। ये कहाँ पर है, तो ये आपकी राजस्थान में है। कहाँ पर होंगे, ये आपकी राजस्थान में होंगे। और और कौन सी आ जाती है आपकी, हिमायत व हुसैन सागर, हुसैन सागर, ये कहाँ आपकी, तेलंगाना में, तेलंगाना हैदराबाद कर लीजिए, हैदराबाद भी किसका पार्ट है वो, हाँ ये आप क्या कर लेंगे, हैदराबाद। तो ये है किसमें, ये आप लोग नोट कर लेंगे, ये कौन से होंगी, तो ये कृत्रिम झीलें होंगी। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बोल दिया, सबसे बड़ी जो क्षेत्रफल में है वो कौन सी झील है, तो वो है आपकी
कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर झील, वो झील नहीं, पूरा ऐसा माने कि सागर ही है वो, इतना बड़ा, क्योंकि उधर रूस से उज्बेक सॉरी आपका रूस से लगती है, ईरान से लगती है, और अजरबैजान से लगती है, और तो ये तीनों उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में ऐसे लगती है। तो किससे, जैसे अब हम बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी झील। सबसे बड़ी झील, बड़ी झील किसकी बात कर रहे हैं हम? दुनिया की। दुनिया में सबसे बड़ी कौन होगी? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर झील। और यदि इसकी बात करें कि कहाँ 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 तक फैली हुई है, किस किस देश से, ये लगती हैं हमारी, हमने जो बताया सिर्फ स्टेट 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 में भी बहुत पास पास, सिर्फ एक ऐसे लो जो कौन सी बताई थी आपको, जो दो स्टेटों को मिलाती है एक साथ। कैस्पियन सागर आपका जैसे रूस, कजाकिस्तान, हम्म, ठीक है, कजाकिस्तान, और अजरबैजान। अजरबैजान और ईरान, और कौन सा देश होगा? तुर्कमेनिस्तान। कौन सा? तुर्कमेनिस्तान। तो ये देख लो, इन पांचों देशों को जोड़ती है कैस्पियन सागर झील, कि पांचों देशों के हिस्सों से मिली हुई। ये कितनी बड़ी है, और कैसी है? खारे, खारे पानी की झील है ये। कैसी है? खारे पानी की झील। ठीक है, यहीं बात करें मीठे पानी की झील। किसकी? मीठे पानी की झील। भाई दुनिया में मीठे पानी की झील सबसे बड़ी कौन सी है? वो है आपकी बैकाल झील। क्या है? बैकाल झील। और ये भी आपके कहाँ आती है? तो साइबेरिया। साइबेरिया प्लस रसिया का भी पार्ट है। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। और हमेशा लास्ट में बोलता हूँ, क्लास चील को तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और जो भी आपको कोई परेशानी आती है इन चीज़ों में, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उन्हें मैं अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सॉल्व करके लेकर आऊँ कि हाँ भाई ये अगर कोई डाउट आता है किसी भी तरह के, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।